हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर की। ये क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारा पेडागोजी ऑफ नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस का है, जो कि ये बीएलएड और बीएड स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि 10 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको 5 ऑप्ट करने होते हैं, और ईच क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का होता है। इससे पहले वाली मैंने वीडियोस में पूरे 6 सेमेस्टर के मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किए, और सारे ही सेमेस्टर के मोस्टली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए क्वेश्चन पेपर, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा या उनको चाहिए इस क्वेश्चन पेपर की वीडियो, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे वीडियो में सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगी, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि आपके हर बार पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। क्योंकि आपका ये जो बीएलएड के जो सेमेस्टर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, बहुत ही रेयरली अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पे। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक की ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस, डिस्कस द को रिलेशन ऑफ नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस विद अदर सब्जेक्ट। ये जो आपके पहली यूनिट में आपका जो मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्कोप जो दिया हुआ है, और नेचर जो दिया हुआ है एनवायरमेंटल एंड नेचुरल साइंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा उससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस बार देखिए ऐसे पूछ लिया है, क्या पता अगली बार लैंग्वेज चेंज हो, बट आपका जो आंसर होगा वो यही होगा। और को रिलेशन ज़रूर से पूछ लेता है कि अदर सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, एनवायरमेंटल साइंस का फिजिक्स के साथ क्या है रिलेशन, ज्योग्राफी के साथ क्या है रिलेशन, सोशोलॉजी के साथ कैसा है हमारा रिलेशन। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और आपको यही सारे पॉइंट जो है वो कवर करने हैं। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, इनलिस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस एट एलिमेंट्री लेवल। यहाँ पे आपको बताना है कि हम जो एनवायरमेंटल साइंस जो एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों को पढ़ाते हैं अप टू 8th या लेवल तक, तो या उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या आप एक एम या ऑब्जेक्टिव लेके आप उस सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ्स पढ़ाते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बच्चे के अंदर हमें लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी बच्चे के अंदर डेवलप करनी है। तो ऐसे ही हमारे इन्वायरमेंटल साइंस के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो यहाँ पे आपको बताना है। फिर उसके बाद में डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट में, ये पॉइंट आपको क्लियर करने हैं। तो आपका जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और कभी कभी तो बिहेवियरल टर्म्स में भी पूछ लेता है, जो कोई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जो होता है, उससे भी आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके मस्ट हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करिए, इससे क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि यूनिट फर्स्ट का हमारे टॉपिक है। फिर उसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनोवेटिव इंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब द कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन मेथड इन डिटेल एंड डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। ये आपका आई थिंक सेकेंड यूनिट का टॉपिक है, जिसमें कि आपका पूरा कह सकते हैं कि कंप्यूटराइज बेस्ड जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स थे, जिसमें कि आपका माइक्रो टीचिंग, CAI, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, ये सारे टॉपिक्स आपके उसमें गिवन थे। आपने कहीं ना कहीं उन टॉपिक्स को पढ़ रखा आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में। तो कहीं ना कहीं आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी, नहीं भी होगी तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ टीचिंग से आप क्या समझते हो, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछ भी लेते हो, नहीं भी पूछते, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या होता है और कैसे हेल्पफुल है हमारी टीचिंग में। तो ये क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और इसके साथ में एक क्वेश्चन कोई भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐड किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही अगली बार भी आए, इसके साथ में हो सकता है कि अलग से एक क्वेश्चन ऐड कर दें, बट आपका जो इंस्ट्रक्शनल मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है, डिफाइन प्रोजेक्ट मेथड, विच मेथड शुड बी फॉलो टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट मेथड इन एलिमेंट्री क्लास। आप एक टीचर बनने वाले, तो कहीं ना कहीं आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आपके यूनिट पे दिया हुआ है मेथड ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल साइंस, तो जिसमें कि आपका प्रोजेक्ट मेथड आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी आपका मेथड उठा के एक मेथड पूछता है हमेशा क्वेश्चन पेपर में। इस बार प्रोजेक्ट मेथड आया है, क्या पता अगली बार प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आ जाए। तो इसलिए आपको सारे ही मेथड ऑफ टीचिंग आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से मेथड से हम इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल साइंस। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है, आर्टिकुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इन डिटेल। ये आपने अपनी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में, अपने माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ रखा है, सूक्ष्म शिक्षण जिसे हम कहते हैं। इसकी 6 स्टेजेस थी, जिसमें आपको री टीच, री फीडबैक, टीचिंग, ये सारा आपका 6 स्टेज में कंप्लीट होता है। अभी क्योंकि आपके
जो 5th सेमेस्टर है उसमें आप माइक्रो टीचिंग करोगे तो कहीं न कहीं आपको इस बारे में नॉलेज भी होगी, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। और ये क्वेश्चन जो अल्टरनेट पे कभी-कभी पूछ लेता है और कभी-कभी नहीं भी पूछता है, बट कहीं न कहीं आपने इस बारे में टीचिंग भी कर रखी है, आपने पढ़ भी रखा है, तो आपको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन-कौन से 6 स्टेजेस होती हैं और क्या होती है माइक्रो टीचिंग, जिसमें कि आपकी 6 टू 7 मिनट्स की टीचिंग होती है। प्लान छोटा होता है। 6 हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लान? प्रिपेयर अ मैक्रो लेसन प्लान ऑन एनी वन टॉपिक ऑफ नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेसन प्लान से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है एनवायरमेंटल साइंस के पेपर में। या तो ये पूछ लेगा कि राइट नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान विद सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे आपका देखिए 2 क्वेश्चन में लैंग्वेज बस चेंज है। यहाँ पूछ लिया अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लान, और आपको एक लेसन प्लान यहाँ पे बनाना है। मैक्रो लेसन प्लान आपको बनाना है, क्योंकि 6 सेमेस्टर में आपके मैक्रो लेसन प्लान ही है, तो आपको कहीं न कहीं पता है कि किस तरीके से मैक्रो लेसन प्लान हम बनाते हैं और कैसे क्या क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है। लेसन प्लान का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या नीड होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक फ्यूचर में टीचर बनने वाले हो, तो कहीं न कहीं आपको लेसन प्लान बनाना ही बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्यों हम टीचर बनाते हैं लेसन प्लान, तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए इन जनरल ऑल्सो। फिर उसके बाद में हमारा 7th क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन को-सेंट्रिक अप्रोच, डिस्कस द मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ को-सेंट्रिक अप्रोच ऑफ करिकुलर डिजाइनिंग। इस पेपर में आपका एक टॉपिक आ जाता है, बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम, जिसमें कि आपका को-सेंट्रिक दिया हुआ है, टॉपिकल दिया है, फिर उसके बाद में यूनिट अप्रोच दिया है। तो ये कहीं न कहीं आपका अल्टरनेट में पूछ लेता है। कभी-कभी ये होता है कि पूछ लेता है व्हाट इज़ करिकुलम, डिफाइन पर्टिकुलर अप्रोच। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि कॉन्सेंट्रिक अप्रोच दिया है, क्या पता अगली बार आपको टॉपिकल अप्रोच दे दे। तो आपको ये अप्रोचेज़ जो हैं ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ज़रूर से करना है। 3 अप्रोच हैं, आप 3 ही कर लेना। एक आपकी यूनिट हो गई, आपकी यूनिट अप्रोच ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड आपका सेंट्रिक अप्रोच ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड आपका टॉपिकल अप्रोच ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी 3 ही हैं, तो इसके आप 3 के आप स्टेप्स याद कर लीजिएगा कि क्या-क्या होता है, किस तरीके से इसमें करिकुलम को हम लोग डिवाइड करते हैं, कौन-कौन से टॉपिक कैसे क्या डिवाइड करते हैं, इससे क्या नीड्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो जिससे कि आपका जो पेपर में जो पेजेस हैं वो अच्छे से फिल हो पाएंगे और आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स भी दे देंगे। फ्लो चार्ट का आप ज़रूर से इस्तेमाल करिएगा। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। फिर 8th क्वेश्चन हमारा आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, व्हिच इवैल्यूएशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू नो द लर्निंग आउटकम्स ऑफ नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट एट एलिमेंट्री लेवल। कहीं न कहीं आपने मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का पेपर दे चुके होंगे आप लोग और पढ़ भी रखा है, तो कहीं न कहीं आपको एक आइडिया लग चुका है कि असेसमेंट क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है, और आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा मूल्यांकन क्या है और मापन क्या है, तो इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। कभी-कभार क्या होता है कि डिफरेंस पूछ लेता है, या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, डिफाइन इवैल्यूएशन एंड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, वो आपको पूछ लेगा। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इवैल्यूएशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है और असेसमेंट क्या होता है। तीनों ही आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, और तीनों में क्या अंतर होता है, बहुत ही माइन्यूट सा अंतर होता है, बट आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। क्वेश्चन जो है वो किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दे रही हूँ। फिर उसके बाद में 9th हमारा क्वेश्चन आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आपके शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला शॉर्ट नोट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, ये जनरल टॉपिक है। आपको बहुत अच्छी तरीके से इनके बारे में पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछ ही लिया जाता है। फिर उसके बाद में इडगर डेल्स मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता ही आता है। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछ लिया है, क्या पता अगली बार एक पर्टिकुलर इसका क्वेश्चन आ जाए, जिसमें कि आपका वो जो पिरामिड बनता है वो आपको पूछ लेंगे। जिसमें कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि रिटेंशन ऑफ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टूडेंट्स पे कैसे होती है। तो जिस आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं सारे ही नोट्स आपको अवेलेबल करवाऊँगी धीरे धीरे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप
आपको इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिर उसके बाद में 10th क्वेश्चन हमारा आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे अगर इनसे एक शॉर्ट नोट देखने को मिलता है जिसमें कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि इन टॉपिक्स के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है किसी भी पेपर में, आपका चाहे मेजरमेंट पे ले लें या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में ले लें या पेडागोजी ऑफ इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल साइंस में ले लें। तो कहीं ना कहीं आपको इवैल्यूएशन, मेजरमेंट और इसके टाइप्स जो है डायग्नोस्टिक, रेमेडियल, फॉर्मेटिव, समेटिव, ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ताकि आपके किसी भी क्वेश्चन फॉर्म में या किसी भी पेपर में पूछ लें, आपको ये आंसर बहुत अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए एक तरह से। फिर आपका सेकंड हमारा शॉर्ट नोट आ जाता है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टेस्ट टीचिंग। यहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट पता होना चाहिए कि बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ को डायग्नोस करता है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर रेमेडियल टीचिंग जो बच्चे को कह सकते हैं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या सोल्यूशन ले सकते हैं, तो उसको हम किस में पुट करेंगे, रेमेडियल टीचिंग में। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको कहीं ना कहीं एक ब्रीफ नॉलेज मिल गई होगी कि किस तरीके से पेपर आएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके उस क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी मैंने सारे ही क्वेश्चन पेपर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और इसके नोट्स मैं जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।